एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। तो आज हम ये देखते हैं कि क्या वो आपके पास लौट के आएंगे। आपके जो भी ये पर्सन है, क्या वो आपके लाइफ में दोबारा लौट के आएंगे, क्या वो पर्सन आपसे शादी करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में होता है जो भी किसी स्पेसिफिक पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं। लाइक आपके मन में ये चीज़ हमेशा रहती है, क्या वो डिवाइन टाइमिंग में वो पर्सन सच में लौट के आएंगे। तो ये आज आप लोगों के लिए टॉपिक है। देखते हैं आज इसके ऊपर कि आज यूनिवर्स हमें क्या मैसेज देते हैं, क्या आप लोगों के लिए आज मैसेज मिलते हैं आपके स्पेसिफिक पर्सन को लेके। ठीक है, तो आज पाइल सिलेक्शन में 2 क्रिस्टल्स होंगे जो आप लोगों को अभी दिखेंगे जस्ट आफ्टर द इंट्रो। फर्स्ट पाइल में है रोज क्वार्ट्स एंड सेकंड में है ग्रीन जेड। तो अगर आप लोगों को क्रिस्टल से समझ नहीं आता है रीडिंग को चूज करने के लिए, तो फर्स्ट पाइल में आप लोगों को अपने डीओबीज मिल जाएंगे 1 से 15 एंड सेकेंड पाइल में 16 से 31। तो आप लोग चाहिए चूज योर पाइल एंड जस्ट स्टे विथ मी इन द रीडिंग एंड प्लीज कनेक्ट योर एनर्जीज। एंड जिनके बारे में भी आपको सोचना है, जिस भी व्यक्ति के साथ आप शादी करना चाहते हैं, तो क्या उस व्यक्ति से आपकी शादी होगी। ठीक है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइल नंबर 1 जिन्होंने रोज क्वार्ट्स क्रिस्टल्स को चूज़ किया है, या अगर आप लोगों के डीओबीज 1 से 15 के बीच में आता है, तो चलिए अभी हम देखते हैं कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, क्या वो डिवाइन टाइमिंग कभी आएगा एंड उस डिवाइन टाइमिंग में क्या ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आएंगे। बिकॉज हमेशा आप लोगों ने डिवाइन टाइमिंग की बात सुनी है, आप लोग वेट कर रहे हो कि कभी ना कभी ये समय ज़रूर आएगा कि ये पर्सन मेरे लाइफ में वापस आएंगे। तो क्या इज दिस गोइंग टू हैपन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एक मिनट गाइस। तो सबसे पहले मैं आज देखती हूँ कि आप लोगों का अभी क्या सिचुएशनशिप है आपके पर्सन के साथ। ठीक है, आप जिस भी व्यक्ति के बारे में आज ये रीडिंग देख रहे हो, तो मैं आज वही चेक करूँगी कि इस पर्सन के साथ अभी आपका क्या सिचुएशनशिप चल रहा है। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। तो चलिए देखते हैं कि आपका क्या सिचुएशनशिप चल रहा है आपके पर्सन के साथ, जिनके साथ आप अपनी शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, वाओ, द मैजिशियन, 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 7 ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस, यस। ओके, तो आप दोनों में से एंड सी यहाँ पे मैजिशियन आया है, तो सारे एनर्जीज ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी जो जोडिएक्स ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो है आपके लिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड पाइसिस ज़्यादा प्रोमिनेंट है एंड इवन मैजिशियन है। तो सारे जोडिएक्स आप ऑलमोस्ट कवर अप हो गए हैं इसमें। ठीक है, तो जो आपके पर्सन है, इनके साथ आपका जो सिचुएशनशिप है, एक तो मुझे ये वाइब्स यहाँ पे आ रही है कि कुछ लोग अभी ऑन एंड ऑफ के जोन में हो सकता है आपके पर्सन के साथ आपका ऑन एंड ऑफ चल रहा है, कभी कांटेक्ट होता है कभी नहीं होता है, ये चीज़। दूसरी बात है, बहुत लोगों को ये चीज़ पता भी है कि ये आपके डेस्टाइन पर्सन है, लाइक कहीं ना कहीं आप उनको अपना डेस्टिनी मान चुके हो। अभी भले ही आप उसको सामने से एक्सेप्ट करो ना करो, यू नो दैट दिस पर्सन इज ऑन माई डेस्टिनी एंड मुझे यही पर्सन से शादी करनी है। कुछ लोगों की ये भी एनर्जी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी किसी साइकिक मीडियम से जुड़े हुए हैं। हो सकता है आप लोग खुद कोई साइकिक हीलर हो, कोई टैरो रीडर हो, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, कोई डॉक्टर हो, जो भी हो।
आप लोग यहाँ पे, आप लोग की एनर्जी इस तरीके से भी आ रही है कि आप लोग ऑलरेडी बहुत सारे हीलिंग्स, एफर्मेशंस, ये सब ऑलरेडी आप कर चुके हो सकता है आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा टैरो रीडिंग्स भी किया है ये चीज़ जानने के लिए कि क्या ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आएंगे, क्या आपकी शादी इनसे होगी, ठीक है। बिकॉज आपका कहीं ना कहीं इस पर्सन से मूव ऑन करना जैसे कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो रहा है विद द 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन, भ्रम, ऑप्शंस है, लेकिन अभी आप आगे बढ़ो कि नहीं बढ़ो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। इवन कुछ लोग ऐसे तक यहाँ पे मुझे दिख रहा है जिन्होंने ऑलरेडी अपने पर्सन को वापस पाने के लिए पता नहीं कितनी ज़्यादा स्पेल्स, रिचुअल्स वगैरह भी आपने किया है। हो सकता है कोई लव स्पेल्स हो या कुछ अलग चीज़ हो, जैसे कि होती है ना एक पाने की जिद, तो उसमें आपने मतलब कुछ ऐसी चीज़ें भी आप लोगों ने की होंगे, कुछ लोगों ने, मैं सबकी बात नहीं कह रही हूँ, कुछ लोग माइट भी ये सब चीज़ें किए हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए। बिकॉज इन सारी चीज़ों का साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बैकफायर होता है ये सारी चीज़ें, एंड वो बैकफायर कहीं ना कहीं अभी आपको देखने को भी मिल रहा होगा, ठीक है। अभी ये किसने किया है, किसके लिए एनर्जी है मुझे नहीं पता, ये जनरल रीडिंग से कलेक्टिव एनर्जी है। दूसरी बात है, कुछ लोग ऐसे हैं जो लाइक इट सिम्स लाइक थर्ड पार्टी की आपकी लाइफ में कोई बाहर वाले लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये रिश्ते में खराबी आई है, प्रॉब्लम्स आए हैं, ब्लॉकेजेस आए हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आप दोनों को सेपरेट करने के लिए कोई स्पेल्स, ब्लैक मैजिक का सहारा भी लिए हैं। बिकॉज आपके कनेक्शन में मुझे इवल चीज़ें प्रैक्टिस होती हुई दिख रही है, ठीक है। आप लोगों के यूनियन को रोकना, आपकी मैरिज को रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अभी तक तो हुई ही है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के तो अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ भी तोड़ने की कोशिश किया गया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस। आपके जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा आपको लेके अट्रैक्टेड है, पैशनेट है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसी भी चीज़ें हैं कि आपको ये एनर्जी आती है कि ये पर्सन सिर्फ मेरी तरफ अट्रैक्टेड है, कहीं ना कहीं शायद ये लव नहीं है, इट्स अ लस्ट। कुछ लोगों के लिए ये वाइब्स आती होंगी आप लोगों को अपने अंदर से, बिकॉज अभी का आपका सिचुएशनशिप भी वैसा है। एंड कुछ लोगों के लिए यस, आपके पर्सन अभी एक ऐसी एनर्जी में भी है जहाँ पे आप दोनों के बीच में वो पर्सन कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को नहीं दिखा रहा है राइट नाउ। वो पर्सन अपनी कैरियर फील्ड में, अपनी चीज़ों में वो उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहा है, स्पेशली देयर फाइनेंसेस, मनी, ठीक है। वो पर्सन अपनी ग्रोथ को लेके अभी ज़्यादा सोच रहा है, आपको लेके नहीं सोच रहे। एंड यू पीपल आर वरीड कि क्या होने वाला है आगे, क्या सच में वो पर्सन हमारे साथ कनेक्ट करेंगे, क्या सच में आगे ये हमसे शादी करेंगे। ये तो बस मैं अभी का सिचुएशन से बता रही हूँ आप लोगों को। एस ऑफ वॉन्ड्स, सी आपके मन में अभी भी वो आस है, वो कहीं ना कहीं मिट नहीं रहा है कि ये पर्सन नहीं आएंगे, मेरी चीज़ें नहीं होंगी। नहीं, भले ही आपको सामने से कुछ बोला भी गया हो, माइट भी आपको किसी ने कुछ बोला भी होगा कि नहीं ये रिश्ता आगे वर्क नहीं करेगा ये वो, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग से उस पर्सन को निकाल नहीं पा रहे हो। दोज वर वॉचिंग फॉर फीमेल्स, अगर आप कोई फीमेल के लिए अभी यहाँ पे देख रहे हो, जैसे कि आपके पार्टनर फीमेल है राइट, मुझे नहीं पता आप मेल फीमेल जो भी रीडिंग्स देख रहे हो, तो आपके जो फीमेल पार्टनर है वो थोड़े मतलब एक डोमिनेटिंग एनर्जी में है, जहाँ पे वो आपको ऐसा फील होता है कि वो ज़्यादा मुझे इतना भाव नहीं देते हैं, दे डोंट केयर फॉर मी। एंड कहीं ना कहीं आपको कभी कभी ऐसी एनर्जी आती है कि वो शायद बहुत ईगो दिखा रहे हैं, बहुत स्टबर्न है, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है। वो मतलब एक ऐसे पर्सन हो सकता है, आई एम टॉकिंग अबाउट फीमेल्स, ठीक है। जिन भी फीमेल्स के बारे में आप देख रहे हो, सपोज यू आर मेल एंड आप कोई अपने पार्टनर के बारे में देख रहे हो, तो मतलब वो ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में है, वो सेल्फ लव में ज़्यादा बिलीव करते हैं, मतलब अपने में चीज़ें रखना ज़्यादा बिलीव करते हैं, थोड़े प्रैक्टिकल भी होंगे ऑफ कोर्स। एंड यस, उनको बस हो सकता है अगर आपने कभी उनको बोला होगा कि आप लोग कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो ये वो, तो हो सकता है वो इस तरीके से उसको बिलीव नहीं कर पा रहे, बिकॉज होता है ये, ठीक है। ये नॉर्मल सी बातें होती है, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके हिसाब से सारी चीज़ें सबको मानना ही है। बिकॉज सी आप लोग मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल दिख रहे हो, आप लोग काफ़ी ज़्यादा हो सकता है इंट्यूशंस, इन सबको आप लोग ट्रस्ट भी करते हो, आप रेरो इन सबको आप ट्रस्ट करते हो, ज़रूरी नहीं कि आपकी पर्सन भी करे, ठीक है। तो वो थोड़ा मतलब इन सबसे कटे हुए, कट ऑफ जैसे लग रहा है, ठीक है। जैसे कि एक मैस्कुलाइन एनर्जी उनके अंदर ज़्यादा है, जैसे कि प्रैक्टिकल रहना, अपनी जॉब, अपनी कैरियर पे ज़्यादा फोकस करना, तो इस तरीके की कुछ दिक्कतें आ रही है, ठीक है। एंड अगर मैं थर्ड पार्टी की बात कहूँ तो यस, कुछ थर्ड पार्टी कुछ चीज़ें हुई है जो इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जैसे कि कुछ फैमिली इन्वॉल्वमेंट होना, फैमिली नहीं मानना रिश्ते को, या उनको खुद ही क्लैरिटी नहीं है कि इस रिश्ते में क्या होगा आगे। देखिए मैं यहाँ पे दोनों के तरफ की एनर्जी बता रही हूँ, आप लोगों की भी बता रही हूँ, उनकी भी बता रही हूँ।
तो एक ऐसे सिचुएशनशिप मुझे आप दोनों के रिश्ते में दिख रहे हैं, लेकिन पहले ही 2 ऑफ कप्स आए थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये कनेक्शन, कुछ सोल कनेक्शंस, कुछ आगे जैसे कि कुछ चेंज होगा इस कनेक्शन में। सी 3 ऑफ पेंटिकल्स, इस कनेक्शन में ना काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी। इस कनेक्शन को एक फ्रूटफुल रिजल्ट तक लाने का जो सफ़र है वो काफ़ी मेहनत भरा होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी चीज़ बनेगी कि आप दोनों का जो भी आगे मिलना हो, जो भी हो, इसमें कोई बाहर वाले लोग भी जरिया बनेंगे, जैसे कि एक मीडिएटर, कोई ना कोई एक मीडिएटर बनेंगे आप दोनों को वापस से जोड़ने के लिए, भले ही एज फ्रेंडशिप हो, एज रिलेशनशिप हो। मतलब कहीं ना कहीं इस रिश्ते में मुझे थोड़ा टाइम दिख रहा है, जैसे कि आफ्टर टाइम, जो हम डिवाइन टाइमिंग ऑफ कोर्स कह रहे हैं कि डिवाइन टाइमिंग में चीज़ें बेहतर हो सकती है अगर आप मेहनत करो तो। अभी के लिए मैं उतना ही बताऊंगी। तो चलिए अभी हम डायरेक्टली आपके पर्सन की एनर्जीज को देखते हैं। ये तो बस आप लोगों के कनेक्शन को मैंने बताया कि क्या कनेक्शन है। सी बॉटम में 4 ऑफ वॉन्ड्स ही आया था, जो कि एक मैरिज का कार्ड है, ठीक है। लेकिन इसी से हम क्लैरिटी नहीं दे रहे, हम अभी आगे और भी करते हैं चीज़ें, फिर मैं क्लैरिटी आप लोगों को देती हूँ। तो चलिए अभी हम देखते हैं डायरेक्टली कि ये पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, ठीक है। व्हाट दे आर थिंकिंग राइट नाउ। मेरे व्यूअर्स जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या वो मेरे व्यूअर्स से शादी करेंगे। 15 जिनके वीडियो भी से यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। ओके, 2 कार्ड्स आ गए, अभी 3rd कार्ड भी निकल आया है जो कि मून का है। मैं सारे कार्ड्स को पहले निकाल रही हूँ, फिर उसको एक साथ वो करूँगी। ओके, पहला कार्ड क्या है आपके लिए आया है, हैंग्ड मैन। मैं कार्ड्स को लगा ही देती हूँ। दूसरा आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3rd है द मून, 4th है 4 ऑफ आपके लिए सोर्ड्स आया है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है। सॉरी, ओह सो सॉरी, वो कार्ड एक्चुअली नीचे गिर गया है। ओके, दिस इज चैरियट। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स आ गए, इतने सारे मुझे नहीं चाहिए, जस्ट आई नीड 2 मोर कार्ड्स यूनिवर्स। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 1 मोर कार्ड यूनिवर्स। क्या डिवाइन टाइमिंग में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर वापस आएंगे, डिवाइन टाइमिंग में मेरे व्यूअर्स के। ओके, द एम्परर। बॉटम की एनर्जी अभी क्या निकल के आई है, स्ट्रेंथ। वाओ, से सो मैंने कहा था ना कि ये आप लोगों का जो भी कनेक्शन है, ये कनेक्शन बहुत ही मजबूत कनेक्शन है, ठीक है। ये कनेक्शन भले ही जितना टाइम तक ये कनेक्शन सेपरेशन में जाएगा, जितने टाइम तक आप दोनों सेपरेटेड रहोगे ड्यू टू कार्मिक इन्फ्लुएंस, ड्यू टू 3rd पार्टी इन्फ्लुएंस, ड्यू टू पास्ट लाइफ कर्मा, जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में होंगी, कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथ ने ये चीज़ क्लैरिफाई तो कर ही दिया है कि ये कनेक्शन में आपका कुछ ना कुछ कार्मिक साइकिल्स की वाइब्स आ रही है। जैसे कि कुछ कार्मिक साइकिल होंगे जिसके लिए इस रिश्ते में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स भी आएंगे। सी हैंग्ड मैन ही मुझे वो एनर्जी दे रही है। आपके जो पर्सन है, इनके मन में अभी आपके रिगार्डिंग अगर मैं बताऊं तो ये पर्सन अभी काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है। बहुत लोगों के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है, आपको नो कांटेक्ट में डाला हुआ है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियों के नीचे, ये पर्सन जैसे कि दब गया है। इनके ऊपर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, हो सकता है इनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी, इनके सिबलिंग्स की जिम्मेदारी, या इनके घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या इनको अपना घर बनाना है, स्टेबिलिटी देनी है। एक अगर ये कहीं बाहर रहते हैं घर से, या ये बाहर कहीं जॉब कर रहे हैं, तो उनको अपने आप को वहाँ पे सेटल करना। तो सारी चीज़ों को देख के ये पर्सन कहीं ना कहीं स्टक हो गया है। एंड जब रिलेशनशिप की बात आए तो ये पर्सन रिलेशनशिप में कोई एक्शन लेने में ये पर्सन आपको इंटरेस्टेड नहीं दिखेंगे अभी। बिकॉज आप देखिए सिचुएशन से भी कैसे जगह पे ये पर्सन स्टक है, क्या इनकी एनर्जी है। दूसरी बात है सी मून की एनर्जी है। तो ये पर्सन, एक तो ये पर्सन कंफ्यूज भी है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनके इमोशंस काफ़ी हावी हो जाते हैं कभी कभी, एंड कभी कभी ये काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड हो जाते हैं। तो इनका जैसे कि एक इमोशनल डिसबैलेंस चल रहा है, जैसे कि एक मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी इनका डिसबैलेंस हो रहा है, ये बैलेंस नहीं कर पा रहे। बहुत ज़्यादा एक
ईगोइस्टिक मुझे वाइब्स आ रही है, जैसे कि वो काफ़ी ज़्यादा अभी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा ईगो दिखा रहे हैं, काफ़ी स्टबर्न दिखा रहे हैं आपकी तरफ, एक इमोशन भाव नहीं है, बिकॉज यहाँ पे इमोशंस के रिगार्डिंग कुछ कार्ड है ही नहीं, तो वो अभी इमोशनल तो नहीं है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है अभी, जो आपको अंदर से खाए जा रहे हैं कि ये पर्सन आखिर कर क्या रहा है, ये पर्सन के लिए मैं वेट करूँ कि मैं मूव ऑन करूँ, ये पर्सन ने जैसे कि मेरे लाइफ को काफ़ी ज़्यादा स्टक बना दिया है, बिकॉज ये पर्सन खुद ही लड़ रहा है अपने लाइफ में, इनके लाइफ में ही इतने सारे चैलेंजेस है, इतने ज़्यादा अपने ही इनके दुश्मन हैं जो हो सकता है इनको पता ही नहीं है। ये पर्सन ने जैसे कि अपना एक कंफर्ट जोन बना लिया है कि मुझे अपने लाइफ में इतने तक के सीमित रहना है, इससे मुझे आगे नहीं जाना है। आपको लेके ये पर्सन के मन में अभी फीलिंग्स है, लेकिन वो उसको भी नहीं कहेंगे, उसको भी जैसे कि कंट्रोल करके रखा है। सी एम्परर की एनर्जी आई, एक स्टबर्न एनर्जी, एक मैच्योर्ड एनर्जी, जहाँ पे इनको ये सारी चीज़ें, मैरिज, रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें जैसे कि इनको ऐसा लगता है कि ये फिल्मों में ही अच्छा है, ये सीरियल्स में ही अच्छे दिखते हैं, ये रियलिटी में होता ही नहीं है। रियलिटी में तो सिर्फ बर्डन होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो हमें पूरा करना है, ये सिर्फ फिल्मों में ही दिखने वाली कहानी है। तो ये इनकी अभी माइंडसेट है, ठीक है, बिकॉज अभी ये कहीं ना कहीं एक डिस्टॉर्शन एनर्जी में भी है अभी फिलहाल आपके ये जो भी पर्सन है, आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो। दूसरी बात है, इनकी अवेकनिंग भी हो रही है। ऊपर से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि इनका हेल्थ इश्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा होंगे, हो सकता है इनको काफ़ी ज़्यादा हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो ये अपनी हेल्थ को लेके कंसर्न है, उसको लेके ये चिंतित रहते हैं कि हमेशा मेरा हेल्थ ख़राब रहता है, ये रहता है। देखिए, जब इंसान के लाइफ में खुद ही इतना ज़्यादा मैस हुआ पड़ा है, तो वो पर्सन कैसे कोई रिश्ते में आने के बारे में सोच सकता है, बिकॉज ये पर्सन अभी रेडी ही नहीं है रिश्ते के लिए। एंड आप खुद देखिए, चैरियट का कार्ड है, तो ये ऑलरेडी इनको जैसे कि भागने पे मजबूर कर रही है, ये कहीं ना कहीं एक ट्रैवलिंग जर्नी को भी इंडिकेट करता है, ठीक है। ऊपर से ये पर्सन मुझे कोई स्पिरिचुअल जर्नी में दिख रहा है आपके साथ, ठीक है। दूसरी बात है, इनके लाइफ में चैलेंजेस इतने ज़्यादा है जिससे ये सिर्फ भाग रहे, इनको लग रहा है जहाँ पे भी थोड़ा कैवटिक माहौल दिखता है ये वहाँ से निकल लेते हैं, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ पे एक्शन नहीं लेना है, मैं इस चीज़ को इग्नोर करता हूँ। तो कहीं ना कहीं एक इग्नोरेंस भी इस पर्सन के ऊपर हावी हो रहा है अभी के टाइम में, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के सामने ये काफ़ी हम्बल रहते हैं, जेनरस रहते हैं, ठीक है। जिनके जो इनके करीबी है उनके सामने ये बहुत ही हम्बल दिखाएंगे, सब कुछ सही दिखाएगा। हो सकता है जो लोग कनेक्टेड हैं ऑनलाइन, उनको हो सकता है डीपी वगैरह या आपको स्टेटस में आपको सीन भी होता होगा कि ये पर्सन काफ़ी खुश है, काफ़ी मज़े में है, तो आपको लगेगा कि ये पर्सन तो इतना खुश है, मैं नहीं हूँ लाइफ में फिर भी ये पर्सन इतने खुश है, इनको शायद फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं बाहर ही जैसे कि उन्होंने एक मुखौटा पहन के रखा है कि यस आई एम हैप्पी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आई एम हैप्पी, ठीक है। एंड जहाँ पे ज़रूरत पड़ी ढीठ बन जाते, स्टबर्न बन जाते, अपने जैसे कि इमोशंस को इन्होंने हाइड ही कर दिया। एंड इवन उल्टा इनका हार्ट चक्रा तो अभी पूरा ही इम्बैलेंस है, ठीक है। तो एक वो चीज़ है, लेकिन 6 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में एक उम्मीद है, कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में एक ऐसी चीज़ें तो है, जब ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तो उनके माइंड में कुछ ना कुछ एक विक्ट्री, एक मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट उनके मन में आता ही है आपके लिए। क्यों? बिकॉज यहाँ पे देखिए, मैंने स्ट्रेंथ की बात कही थी, एंड नीचे देखिए ये महाशय नीचे छुपे हुए हैं, तो देखिए डबल की एनर्जी है। तो यस, अभी कार्मिक चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही है इनके लाइफ में, कार्मिक लोग है, कार्मिक सिचुएशनशिप है, काफ़ी कुछ झेला जा रहा है। इवन मैंने ये चीज़ स्टार्टिंग में भी कही थी कि आप दोनों के बीच में भी कर्मा है जो अभी हिडन है, आपको नहीं दिख रहा, आपको सिर्फ सामने से ये स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है कि कुछ हम दोनों ट्विन फ्लेम से है, हम दोनों सोल कनेक्शन है, आपको सिर्फ ये चिप दिख रहा है, आपको वो हिडन चीज़ नहीं दिख रही है जो आप दोनों को निगेटिव वे में बांध रहे हैं। तो पहले उस जड़ तक जाइए, उस जड़ को पहले कट कीजिए, फिर आप देखिए कि कितने ब्यूटीफुल तरीके से आप लोग आगे बढ़ पाते हो, ठीक है। तो एक वैसी वाली सिचुएशनशिप अभी मुझे फिलहाल आ रही है आपके पर्सन के साइड से। तो क्या ये पर्सन आपके लिए लव फील करते हैं या सिर्फ आपको ही लग रहा है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, वो चीज़ मैं देखती हूँ। फिर हम मैरिज का देखते हैं। द वर्ल्ड, मैंने कहा था ना कि अभी एक डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ये इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है, ये ब्रेकअप सेपरेशन हो सकता है। तो ये डिस्टेंस अभी आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। एंड मैं कहूँ तो यहाँ पे एक कार्मिक साइकिल भी आप लोगों का चल रहा है जो कभी भी खत्म हो सकता है, कभी भी डिवाइन टाइमिंग आ सकती है, उसके लिए मैं कोई फिक्स टाइम नहीं बता रही हूँ। सी हर्मिट की एनर्जी है, तो कुछ लोगों का तो ये सेपरेशन या ये चुप्पी और थोड़ा टाइम चलने वाला है, बिकॉज अभी भी ये पर्सन गो थ्रू कर रहे हैं, ये अभी लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये पूरी तरीके से के लाइट की एनर्जी में ये नहीं आए हैं। भले ही अगर आपने अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया, जैसे कि आप मानो कोई हीलर हो या आप कोई नॉर्मल व्यक्ति हो, ठीक है, आप कोई हीलर नहीं हो, आपने कुछ नहीं किया, आप बस नॉर्मली हो, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे हो, आप बैलेंस्ड हो अंदर से,
तो ये पर्सन अभी उस एनर्जी में नहीं आ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी ये पर्सन थोड़ा पॉज ले रहे हैं, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स, सी इस पर्सन के मन में ट्रस्ट इश्यूज है। अभी ये ट्रस्ट इश्यूज क्यों हैं? आपके साथ जो भी इनका रिश्ता पास्ट में रहा है वो ऑफकोर्स खराब रहा है, जिसके लिए अभी आपसे भाग रहे, दूर हो रहे, मतलब दैट पर्सन इज रनिंग फ्रॉम यू। तो इनके मन में एक ट्रस्ट इश्यूज है कि क्या पता आगे आने वाले टाइम में वापस से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ जाए। अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो इस पर्सन के मन में वही ख्याल बार बार आ रहा है कि आप वापस से इनको चीट कर सकते हो, ठीक है। अगर उनके तरफ से कुछ गलती हुई है तो भी उनको ट्रस्ट इश्यू है कि मुझे कमिटमेंट उनको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, मैं पहले तो कंफर्टेबल नहीं था, अब क्या होगा, मतलब इस तरीके के थॉट्स उनको दिक्कत कर रहे हैं। एंड मुझे एक वाइब्स ऐसी भी आ रही है कि आपके पर्सन आपसे यंगर हो सकते हैं एज में, या तो काफ़ी ज़्यादा आपका एज कम हो सकता है, वो बड़े हो सकते हैं, ठीक है। फॉर सम केसेस, नॉट फॉर एवरीवन। अभी सब लोग अपने ऊपर मत ले लीजिए। या ऐसा भी हो सकता है कि एज से वो ज़्यादा मैच्योर दिखते हैं, तो वो थोड़ा एजेड दिख सकते हैं, ठीक है। बिकॉज इतना ज़्यादा सोसाइटियल प्रेशर इनके ऊपर है, तो ये पर्सन एज से कुछ ज़्यादा ही वो दिख सकते हैं। मुझे इनके हेल्थ इश्यूज फील हो रहा है, जैसे कि कुछ बैक पेन होना, कुछ मतलब कुछ ना कुछ इनका हेल्थ इश्यूज लगा ही रहता है। एक तो इनके चक्रास इम्बैलेंस है, तो वो भी एक रीज़न बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। 5 ऑफ वांड्स, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट भरा माहौल में है ना। आपके साथ जो भी सेपरेशन हुआ है, आपके साथ जो भी पास्ट में लड़ाई झगड़ा, कन्फ्लिक्ट, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस जो भी हुआ है, ये पर्सन कहीं ना कहीं उस टाइम हैप्पी नहीं थे कि ये आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, बट स्टिल इस पर्सन ने जोर जबरदस्ती करके मूव ऑन कर लिया। तो अब इस पर्सन को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि आपकी तरफ आके ये आपसे कनेक्ट करे। लेकिन मैंने यहाँ पे कहा था ना कि इस पर्सन के मन में कुछ ना कुछ है पॉजिटिव। एंड 6 ऑफ कप्स आ गया, तो दिस इज ए कार्ड ऑफ रीयूनियन, दिस इज ए कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग, ठीक है। तो यस, आगे आने वाले टाइम में ये मैं ज़रूर कहूँगी कि ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे, आपकी तरफ ये पर्सन आएंगे। अभी कब आएंगे, क्या आपसे शादी करेंगे, ये पॉइंट हम अभी देखेंगे, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे बन रही है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे, और मैं यहाँ से देखती हूँ कि और क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं अभी आप दोनों के बीच में, फिर हम देखते हैं कि ये आपसे शादी करेंगे नहीं करेंगे। क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में? प्रोक्रेस्टिनेट, डोंट मेक समवन वेट अराउंड टू लॉन्ग, दे मे गिव अप ऑन यू। ओके, अगर ये चीज़ आप लोगों से हो रही है कि यू जस्ट कीप देम वेटिंग, अगर आप लोग उनको सिर्फ वेट करवा रहे हो, अपना आंसर नहीं दे रहे हो उनके सामने, तो आपको आंसर करना चाहिए। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसी चीज़ें फील हो रही कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये उनके लिए भी मैसेज है, अगर वो आपको वेट करवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अभी उनको एक्शन लेनी चाहिए। बिकॉज आप कितना टाइम वेट करोगे, आप तो बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो, राइट। तो ये एनर्जी दोनों के लिए ही मैं कहूँगी एक वैसी चीज़ है। एवरीवन लीव्स, चूज ए पार्टनर हु कैन कमिट टू यू एंड लेट योरसेल्फ कमिट टू देम। यस, तो कहीं ना कहीं इनके मन में एक ऐसी वाइब्स भी है, या तो आपके मन में ये हो सकता है कि हर कोई सिर्फ मुझे छोड़ के ही जाता है, तो ये एक ब्लॉकेजेस हो रही है। अगर ये चीज़ आप लोग सोचो कि हर कोई तो मेरे लाइफ में सिर्फ ऐसे ही अट्रैक्शन में आ जाते हैं, फिर सब लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं, अगर आपके मन में ये चीज़ हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये एक सबकॉन्शियस वे में आपका ये ब्लॉकेजेस चल रहा है। तो अगर आपके मन में ये ख्याल आता है तो प्लीज़ राइट इट डाउन एंड जस्ट रिलीज दिस फीलिंग, बिकॉज ये आपके रिश्ते को ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि यू डोंट डिजर्व एनीथिंग। आप वही डिजर्व करते हो जो आपके लिए बेस्ट है। जब तक आपके पास आपकी बेस्ट चीज़ नहीं आएगी, बेस्ट पर्सन नहीं आएंगे, डिवाइन ऐसे ही आपके लाइफ से वैसे लोगों को दूर हटाएंगे। लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये पर्सन वैसे नहीं है, ये किसी के मन में तो फीलिंग है, या तो आपके मन में हो सकता है या तो उनके मन में हो सकता है। मुझे अभी ऐसी वाइब्स आई जैसे कि समवन इज स्टॉकिंग, तो मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन कहीं पे भी कनेक्टेड हो तो दैट पर्सन इज स्टॉकिंग यू, या कोई म्यूचुअल फ्रेंड से आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। जस्ट मुझे एक आइस फील हुआ जैसे कि कोई किसी को स्टॉक कर रहा है। फियर ऑफ टच, यू डोंट ट्रस्ट टच, टेक स्मॉल स्टेप अंटिल यू फील कंफर्टेबल विथ अदर्स। ओके, तो अगर कोई फिजिकल चीज़ों की वजह से आप दोनों कनेक्टेड थे, तो माइट भी आपके मन में भी ये हो सकता है कि हर कोई सिर्फ मुझसे सिर्फ अट्रैक्टेड होके आते हैं, राइट। तो वो चीज़ भी आपको नहीं रखनी। अगर पास्ट के आपके कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स रहे हैं तो उन सबसे कॉर्ड्स कट कीजिए, आगे बढ़िए। बिकॉज एक छोटी से छोटी गलती भी आपके रिश्ते में ब्लॉकेजेस ला सकती है। बिकॉज ये मुझे कोई नॉर्मल रिश्ता तो लग नहीं रहा है, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल ब्लॉकेजेस है। एंड सी क्रिटिसाइजिंग योर पार्टनर
इज ड्राइविंग देम अवे, फोकस ऑन देयर गुड क्वालिटीज। वो तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी कहा है कि अगर आप उनको बार बार कोसते रहोगे कि उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, ये हुआ वो हुआ, तो वापस से वही सारी चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। ठीक है, अभी भी आप लोग एक कार्मिक साइकिल में फंसे हुए, तो वहाँ से निकलने की कोशिश कीजिए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ठीक है, किसी को क्रिटिसाइज मत कीजिए, बिकॉज जब भी हमारे लाइफ में कुछ भी होता है वो हमारे पर्पस, हमारे कर्मा का ही फल होता है जो हमें दिया जाता है। भले ही आपका उस पर्सन के साथ हो या किसी और के साथ हो, जब तक आपका कर्मा किसी और के साथ, आपका कार्मिक अकाउंट्स बंद नहीं होता है, तब तक ये पर्सन को आपसे दूर रखा जाएगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें भी होती है। जिनको बिलीव है पास्ट लाइफ के ऊपर, आप लोग खुद अपना एक पास्ट लाइफ रीडिंग कर लेना, जहाँ पे आपको ये चीज़ की क्लैरिटी हो कि आपका क्या ब्लॉकेजेस है आपके रिश्ते में, क्यों आपके लाइफ में रिलेशनशिप्स में दिक्कत आती है। ठीक है, बहुत लोगों को शायद इस वाले पाइल में थ्रोट का प्रॉब्लम हो रहा होगा या कोल्ड एंड कफ आप लोगों का हो रहा होगा, तो थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो चलिए अभी हम डायरेक्टली देखते हैं कि क्या ये पर्सन आपसे शादी करेंगे। तो शादी के लिए यहाँ पे क्या चीज़ें बन रही है आप लोगों की। क्या मेरे व्यूअर्स से उनके पार्टनर मैरिज करेंगे, क्या मेरे व्यूअर्स से शादी करेंगे पार्टनर, क्या उनकी शादी इसी पर्सन से होगी। ओह, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एकदम कार्ड जंप हो गया। यहाँ पे 2 कार्ड निकलना चाहते हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स। क्या वो शादी करेंगे। यहाँ पे छिपकली भी आवाज़ दे रहा है, तो कहीं ना कहीं एक डिवाइन टाइमिंग, एक डिवाइन क्लिक यहाँ पे मिल रहा है आप लोगों के लिए। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, 4 ऑफ कप्स आया है। तो क्या इस रिश्ते में आगे मैरिज होगी, वही हमारा सवाल है, राइट। 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग ना इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखे हुए हो। आपको ऐसा लग रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मन में ये ठान लिया है कि अगर ये मिलते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मिलते हैं तो भी मतलब ठीक है। ठीक है, तो आप लोग इस एनर्जी में आ रहे हो। एंड जो लोग हायर कनेक्शंस में हैं उनके लिए ये फ्रूटफुल साबित होने वाला है। जिन्होंने सारा कमांड अपने हाथ पे ले लिया है, उन लोगों के लिए मैं सच में कहूँगी, यू पीपल हैव डन ए ग्रेट जॉब। ठीक है, बिकॉज सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी कनेक्शन में। जब तक आप खुद को प्यार नहीं करोगे, कोई भी सामने से आके आपको प्यार कभी नहीं देने वाला। ठीक है, अगर आप वो एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हो तो कहीं ना कहीं आप लोग रॉन्ग पाथ में जा रहे हो। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, यस। तो अब जो एनर्जी यहाँ पे निकल रही है आपके, मैं एनर्जी ऑरिकल से भी एक बार कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर एक साथ आपको बताती हूँ। क्या मेरे व्यूअर्स की शादी। अभी देखिए यहाँ पे आपके रिश्ते में मुझे एक चीज़ यहाँ पे फील हो रही है, आपके पर्सन के साथ आपका कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं कुछ लोगों का। ठीक है, जैसे कि कुछ फैमिली नहीं मान रहे, तो हो सकता है कुछ कास्ट कम्युनिटी डिफरेंस, कोई रिलीजन डिफरेंस, कुछ ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं जहाँ पे एक मुझे बर्डन एनर्जी आ रही है, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा बर्डन में है आपके पर्सन जो आपके लिए एक्शंस नहीं ले पा रहे। बिकॉज एक तो कुछ लोगों के लिए ये पास की जो चीज़ें हुई है आप दोनों के बीच में, एक तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, दूसरा है ये पर्सन ही अभी कन्फ्यूज है, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। एंड थर्ड पॉइंट ये है कि ये पर्सन अभी अवेकनिंग से गो थ्रू कर रहे हैं। तो जब इंसान की अवेकनिंग होती है, जब आप लोगों को भी पता है, जब आप लोगों की अभी अवेकनिंग स्टेज चल रही है, तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता कि कब क्या करना है, क्या एक्शन चाहिए होगा, कौन सी रीडिंग हमारे लिए बेस्ट होगी, क्या ये रीडिंग लेने से ही हमारी चीज़ें ठीक होंगी। आते हैं ना आप लोगों के मन में ये सारे सवाल, तो ये नॉर्मल है। ठीक है, जब मेरी अवेकनिंग हो रही थी मुझे भी ऐसे कन्फ्यूजन्स होते थे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, ये हर किसी के मन में आ सकता है कि क्या हम सही पाथ में जा रहे हैं, क्या एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू डिवाइन प्लान। तो मैं आपको यही कहूंगी कि आपके जो पर्सन है इनको अभी फिलहाल चीज़ें नहीं दिख रही, ये पर्सन कंफ्यूज है। देखिए, इनको डिवाइन गिफ्ट दे रहे हैं, इनको डिवाइन की तरफ से ये डिवाइन हैंड है जो इनको गिफ्ट दिया जा रहा है, बट ये उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अभी एक्सप्रेसिव नहीं है, उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है, जिसके लिए वो अपनी फीलिंग्स दबा के रख रहे हैं अपने अंदर, वो बोल नहीं पा रहे। दूसरी बात है, उनको डिवाइन साइन मिल रहा है। ठीक है, डिवाइन उनको काफ़ी ज़्यादा साइन दे रहे हैं, उनको ये चीज़ बताया जा रहा है कि ये कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये पर्सन के साथ आपका डेस्टिनी जुड़ा है, लेकिन आप स्टेप तो लो, आप आगे तो बढ़ो। एंड आपके जो पर्सन है ये उस चीज़ को इग्नोर कर रहा है,
बिकॉज इनको समझ ही नहीं आ रहा है। ये एक 8 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी में है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि इनको सभी ने बांध के रख दिया है, इनको ये जैसे फंस गया है, ये जहाँ पे है ये फंस गया है। अगर ये कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में है आपसे तो इनको ये एनर्जी आ रही है कि मैं तो यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, पता नहीं वो वहाँ पे क्या कर रही होगी। तो एक थॉट्स आते हैं ना, तो वो भी एक ब्लॉकेजेस बन रहे हैं। दूसरी बात है, ये पर्सन अगर चाहे तो ये यहाँ से निकल सकता है, ये सोर्स से निकल सकता है, अपनी आंखों की पट्टी खोल सकता है, ये अपनी रस्सी खोल सकता है, लेकिन ये नहीं खोल रहा है, बैठा हुआ है। तो ये आपके पर्सन की हालत है अभी के लिए, ठीक है, बिकॉज अभी उनकी अवेकनिंग भी चल रही है। एंड बहुत लोगों के लिए आपके पर्सन के ऊपर अभी फैमिली बर्डन ज़्यादा है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो इसके लिए ये पर्सन अभी डायरेक्टली मैरिज के लिए रेडी नहीं हो पा रहे, ठीक है। तो इनकी ये एनर्जी अभी फील हो रही है। 444 एंजल नंबर आपको दिखेंगे, 1010 एंजल नंबर आपको दिखेंगे, 555 एंजल नंबर दिखेंगे एंड 88 दिखेंगे। गॉडेसेस ऑफ द मून। आपके ये पर्सन ना इंट्यूटिव है काफ़ी ज़्यादा, ये अपने इंट्यूशन की बात सुनते हैं, भले ही ये आपको ना दिखाए सामने से, बट ये पर्सन हाईली इंट्यूटिव है। हो सकता है इनको पहले ही डिवाइन से गाइडेंस मिलती है, पहले ही चीज़ें मिलती है, लेकिन ये पर्सन शायद इतना ट्रस्ट नहीं कर पाते। होते हैं ना कुछ लोगों को अगर चीज़ें मिलती भी है, सामने से दिखाया भी जाता है, तो ये इतना ट्रस्ट नहीं कर पाता है। जो लोग प्रैक्टिकल है उनको तो काफ़ी दिक्कत होती है इन सब चीज़ों में, वो बिलीव नहीं करते। लेकिन वही चीज़ होती है ना, जहाँ पे आप बिलीव करते हो वहीं पे मिरेकल्स होगा। अगर आप बिलीव नहीं करते हो तो कोई आपको वो बिलीव करवा नहीं सकते जोर जबरदस्ती। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। इस पर्सन का रूट चक्रा अभी इम्बैलेंस है, तो इनका रूट चक्रा की क्लियरिंग होगी, इनका रूट चक्रा क्लियर होगा, फिर जाके चीज़ें धीरे धीरे ये समझ पाएंगे, ठीक है। बिकॉज अभी ये फाइनेंशियली भी इश्यूज फेस कर रहे हैं अपने जीवन में। बिकॉज जब रूट चक्रा, जब लोअर चक्रास में एनर्जीज रहती है, जब आपके लोअर चक्रास ब्लॉक्ड रहते हैं या इम्बैलेंस रहते हैं, तो आपके फाइनेंसेस में दिक्कत होती है। एंड ये पर्सन इवन ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक भी है, ठीक है। एक मैस्कुलाइन एनर्जी आप बता सकते हो काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर अभी प्रोमिनेंट है। इनडिसीजन, मैंने कहा ना, ये पर्सन अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे मैरिज के लिए, ये एक इनडिसीजन एनर्जी में है। इनको आपकी तरफ आना तो है, लेकिन सामने है बर्डन, जैसे कि 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोगों ने नोटिस किया था आई थिंक, जब मैंने ये डेक लिया था अभी एक बार जब मैंने कार्ड सारे उठा दिए थे, जब मैंने ये डेक लिया था शफल करते टाइम में 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड गिरा था, राइट। जिन्होंने नोटिस किया उन्होंने देखा होगा। तो यस, वैसा वाला हालत है अभी आपकी पर्सन का, इधर भी उनको बैलेंस नहीं हो रहा, उधर भी बैलेंस नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ बन रही है। 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, उनका थर्ड आई चक्रा, उनका इंट्यूशन पावर ग्रो हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो दैट इज़ ए प्लस पॉइंट फॉर यू, बिकॉज आप दोनों एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को समझ रहे हैं कि हाँ, हम दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा कनेक्शन है जिसके लिए मैं इतना पुल फील करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो भी उनके अंदर की जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो भी ज़्यादा एक्टिवेट है, ठीक है। वो इमोशंस से कनेक्ट नहीं कर पा रहे ड्यू टू डियर चैलेंजेस। बाकी और कुछ भी खराब चीज़ नहीं है आपके पर्सन के रिगार्डिंग, तो आप इतना खराब मत सोचिए। आप लोग अपने इंट्यूशन के ऊपर भी ट्रस्ट कीजिए, आपके इंट्यूशंस आपको क्लैरिटी दे रहे हैं। तो जस्ट ट्राई टू लिसन टू योर इंट्यूशंस एंड सी मैजिशियन एंड द मिरर। तो अगेन मुझे ये कंफर्मेशन कहीं ना कहीं आ रही है कि जब आप दोनों की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, जब आप दोनों एक फेज में आओगे, तो कहीं ना कहीं यूनियन इज गोइंग टू हैपन। यहाँ पे से इन्फिनिटी सिंबल भी है, तो एक न्यू बिगिनिंग सी। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, इस पर्सन का रूट चक्रा की क्लियरिंग हो रही है, सॉरी थ्रोट चक्रा की क्लियरिंग हो रही है। मैंने रूट चक्रा बोला तो रूट चक्रा यहाँ पे आया भी है, इसलिए मैंने बोला यस, इनका रूट, इनका थ्रोट चक्रा की क्लियरिंग चल रही है अभी का जो समय चल रहा है इसमें। तो रहा मैरिज का सवाल, तो वंस दैट पर्सन जस्ट, इनकी जब अवेकनिंग कंप्लीट हो जाती है, जब इनकी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो ऑफकोर्स इस रिश्ते में भी एक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। अभी वापस से आप लोगों के मन में वही आएगा कि मैम शादी होगी कि नहीं होगी, जो हम लोगों की पॉइंट है। इस कनेक्शन, इस पाइल में ना मुझे इतना कुछ इसलिए एक्सप्लेन करना पड़ रहा है बिकॉज ये कोई सिंपल सा रिश्ता नहीं दिख रहा है जैसे कि लव एट फर्स्ट साइट हो गया, बस ऐसा नहीं। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है जो कि हायर कनेक्शन है। तो इसमें जब तक मैं क्लैरिटी दे के चीज़ें नहीं बोलती हूँ, तब तक मैं ऊपर से आगे ही मैं पूरा आके जस्ट पॉइंट वाइज बता दिया तो वैसे तो नहीं होती है ना, यहाँ पे मैसेजेस देना पड़ता है। तो इसके लिए इस तरीके से चीज़ें बोली जा रही है। तो रहा मैरिज का सवाल, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है,
देखिए ये पर्सन आपको ईगोइस्टिक लग सकता है, लेकिन ये पर्सन डाउन टू अर्थ है, ठीक है। अभी ये फाइनेंशियली अबंडेंट है एंड बहुत ही कम उम्र में इन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया अपने लाइफ में, बस स्टिल ये अपने अंदर मतलब एक सेल्फ वर्थ उनको इशू है अभी, वो मतलब सेल्फ लव में नहीं आ पा रहे। जब तक इंसान सेल्फ लव में नहीं आता है, पास्ट की चीज़ों को ये सोचता रहता है, बिकॉज ये पर्सन पास्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो इसके लिए ये फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ पाते, इनकी एनर्जी वहीं पर स्टक रहती है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप उनके पीछे भागते रहते हो, आप उनसे कमिटमेंट मांगते रहते हो एंड दे लिटरली जस्ट रन अवे फ्रॉम यू, ठीक है। तो 555 आपको दिखेंगे, तो यस एक रनिंग चेजिंग वाली एनर्जी ही चल रही है। आप उनको पूछ रहे हो मैरिज के लिए, वो आपसे भाग रहे हैं, तो बस यही सिनेरियो चल रहा है कुछ लोगों के लिए। एंड ये अभी का बात नहीं, ये 4-5 ईयर्स से चल रही है कुछ लोगों की। नाइट ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोग ऐसे भी है जिनका हो सकता है लड़ाई झगड़ा तक हुआ है, एक जैसे कि बहुत बड़ा फाइट भी हुआ होगा आप दोनों के बीच में, ठीक है। ये मैरिज के चक्कर में ही जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है। सी कुछ सोल कनेक्शंस ऐसे भी होते हैं ना, सी किंग ऑफ कप्स आ गया। सोल कनेक्शंस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे सिर्फ मैरिज ही अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं होती है, यहाँ पे मेन डेस्टिनेशन होता है आपका सोल पर्पस। अगर आप अपने सोल पर्पस तक पहुँच गए तो सारी चीज़ें बेस्ट है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स आया है, तो फाइनली इंसान अपने ट्रैक पे आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो यस आगे पॉसिबिलिटीज़ है कि ये पर्सन आपके लिए कोई ना कोई स्टैंड ले, कोई ना कोई प्रपोजल ये पर्सन लाए, बिकॉज यही आप लोग सुनना चाहते थे, बिकॉज ये पर्सन काफ़ी मैच्योर्ड है। ये पर्सन जब एक बैलेंस्ड फॉर्म में आ जाएंगे ना, जब एक किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी में ये आ जाएंगे, तो डेफिनेटली ये आपकी तरफ कुछ एक्शन लेंगे जो कि एक पॉजिटिव वे में होगा। ये कमिटमेंट हो सकता है, ये एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है आपके साथ, एक बैलेंस रिश्ता। ये पर्सन आपके साथ एक बैलेंस रिश्ते को क्रिएट करेंगे, जो ऑफ कोर्स आपके लिए कमिटमेंट मैरिज हो सकती है, ठीक है। बिकॉज फर्स्ट जब मैंने आप लोगों के लिए कार्ड शफल किया तो लास्ट में हमें बॉटम में 4 ऑफ वंस दिखा था, तो वो कहीं ना कहीं मैरिज के लिए इंडिकेट किया जाता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, यस आने वाले टाइम में ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ ऑफर करेंगे एंड एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पे मुझे दिख रही है आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा स्लो हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये नए साल में हो, कुछ लोगों के लिए और थोड़ा टाइम लग सकता है, कुछ महीने लग सकते हैं। कुछ लोगों के लिए 9 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आफ्टर 9 मंथ ये पर्सन आपको आप जिस तरीके की क्लैरिटी मांग रहे हैं वो आपको दे पाए, ठीक है। यहाँ पे एक कार्ड खुद से गिर गया है, पेज ऑफ कप्स। इन द मीन टाइम कुछ लोग ऐसे हैं जो भले ही अभी ये रीडिंग देख रहे हैं बट यू आर एक्सपेक्टिंग न्यू पर्सन, तो आपके लाइफ में न्यू पर्सन भी आएंगे, ठीक है। एंड ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, तो 2 चीज़ होगी कुछ लोगों के लिए, एक तो न्यू पर्सन की एंट्री होगी, दूसरा होगा ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे, ठीक है। जिन लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिनका अपने पार्टनर के साथ, आपकी पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे बिकॉज दे आर रियली गिल्टी फॉर दैट। लेकिन अभी उनकी अवेकनिंग चल रही है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, तो अभी वो इतना नहीं समझ पा रहे हाउ टू रिएक्ट। एंड यहाँ पे 2 कार्ड्स आया है एंड दोनों ने हमें क्लैरिटी दे दी है, 8 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ये पर्सन वापस आएंगे आपकी तरफ, ठीक है। ये वापस आएंगे, भले ही कुछ महीने क्यों ना लगे, लेकिन ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आएंगे। एंड मैं महीने की बात क्यों कह रही हूँ, बिकॉज अभी आप लोग भी अवेकनिंग के फेज से गुजर रहे हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग की अवेकनिंग कंप्लीट हो गई है, आप लोग अभी एकदम आराम से हो, आप लोग एकदम सब कुछ समझते हो, नहीं। अभी आप लोग भी डिसऑर्डर्ड एनर्जी में हो, तो ट्राई टू बैलेंस योर एनर्जीज। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो ये आपके एक डेस्टाइन पार्टनर मुझे फील हो रहे हैं, ठीक है। जिनके लिए भी ये रीडिंग है उनको मैसेज मिल गया है, रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, ठीक है। तो यस मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें न्यू ईयर के स्टार्टिंग में हो सकती है, कुछ लोगों के लिए आफ्टर 8 मंथ्स। तो 8-9 मंथ्स यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना होगा इस रिश्ते में। किंग ऑफ पेंटिकल्स अगेन, देन यस ये पर्सन कमिटमेंट देने के लाइन में आएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम लव मैसेजेस लेते हैं, ऑलरेडी रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई है, तो आपके ये स्पेशल व्यक्ति आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या डिवाइन टाइमिंग में ये आपसे क्या कहना चाहेंगे, क्या बोलेंगे आपको, या इनके मन में अभी क्या चल रहा है। ये अभी का मैसेजेस हो सकता है या जब ये पर्सन मिले तब के ये मैसेजेस हो सकता है, ठीक है। पहला मैसेज क्या है, आई वॉज इन लव विथ यू, ओके। ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन ये आपको बोल नहीं पा रहे। सी आई एम नॉट अवेलेबल, मैंने कहा है ना, अभी ये पर्सन फिलहाल अवेलेबल नहीं है। जैसे कि अभी आप लोग ब्लॉक सिचुएशन में हो,
नो कांटेक्ट में हो, ब्रेकअप सेपरेशन में हो, कोई कांटेक्ट ही नहीं है, तो पर्सन की तरफ से जैसे कि एक हायर सेल्फ, एक हायर लिम होता है, तो वहाँ से जैसे कि ये मैसेज आ रहा है कि आई एम नॉट अवेलेबल राइट नाउ। लेकिन ऐसी बात नहीं कि मैं आगे भी अवेलेबल नहीं होऊंगा या नहीं होने वाली हूँ। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। सी, अगर आप लोगों ने एक दूसरे को भी फ्रेंड जोन करके ही रख दिया है, या आप लोग एक दूसरे को सिर्फ फ्रेंड ही मानते थे, सिर्फ आप उनको पार्टनर मानते थे एंड वो फ्रेंड मानते थे, तो एक वो भी सिचुएशनशिप बन रही है। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड। यहाँ पे 2 मैसेज खुद से आ गया है। एक है आई कांट लिसन टू द सॉन्ग दैट रिमाइंड्स मी ऑफ यू। ये वो गाने अभी सुन ही नहीं पाते जो गाने आप दोनों शायद कभी साथ में सुना करते थे, तो वही सारे गाने इनको याद दिलाते हैं आपके बारे में, तो वो काफ़ी रोमांटिक है। आई लव यू, ओ माय गॉड, जो चीज़ वो सामने से नहीं बोल पाए वो लव मैसेजेस के थ्रू बोल रहे हैं। यस, आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं। प्लीज़ इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा रीयूनियन करके कि आई क्लेम माई रीयूनियन विथ माई पार्टनर। आप अपने पार्टनर के नाम के इनिशियल्स भी दे सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। ओके, तो अगर आप लोग उसे कुछ साइन आप लोग कुछ प्रोवाइड कर सकते हो या आप लोग दे सकते हो तो डेफिनेटली दीजिए। एंड ये उन लोगों के लिए साइन की बात हो रही है जिन लोगों का आप लोगों की तरफ से कुछ एक्शन लेना है, तो प्लीज़ आप लोग एक्शन लीजिए एंड साइन दीजिए अपने पार्टनर को, ये आपके लाइफ में ज़रूर वापस आएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ योर प्रेडिक्शन। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, कमेंट कीजिएगा। एंड पर्सनल रिलेशनशिप रीडिंग या कोई भी आप लोगों को रीडिंग लेनी है अपने कैरियर या बाकी चीज़ों के लिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। जिनको भी टैरो कोर्स या बाकी चीज़ों के बारे में जाननी है, आप लोग भी मुझे सेम नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, नो कॉल्स गाइस, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। 2 जिन्होंने ग्रीन जेट क्रिस्टल को चूज़ किया है, तो दिस इज़ योर प्रेडिक्शन। एंड अगर आप लोगों के DO भी 16 से 31 के बीच में आता है, दिस इज़ योर रीडिंग। तो आज का टॉपिक क्या था कि क्या डिवाइन टाइमिंग में आपके पर्सन वापस आएंगे, जिस डिवाइन टाइमिंग का हम वेट कर रहे हैं, क्या ये रीयूनियन पॉसिबल है आप लोगों का। बिकॉज आप लोग हमेशा स्पेसिफिक पर्सन के साथ मैरिज मैनिफेस्ट करते हो, आप लोग चाहते हो कि स्पेसिफिक पर्सन से ही आपकी शादी हो। तो चलिए आज वही देखते हैं कि क्या ये आपको मैरिज कमिटमेंट देंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं देखती हूँ कि आप दोनों के रिश्ते का अभी का क्या सिचुएशनशिप है, आपका रिश्ता अभी कहाँ जा रहा है, किस एनर्जी में हो अभी आप लोग। मेरे व्यूअर्स ने जिन भी पर्सन के बारे में सोचा है, उन दोनों की अभी क्या एनर्जीज है। बार बार कार्ड्स निकल रहा है और अगर एक बार निकलते हैं तो मैं वही ले लूँगी। ओके, तो ये लेना ही है, बाद में एक साथ देखती हूँ कि क्या कार्ड्स। ओके, ओके, चलो एक साथ सारे कार्ड्स आ गए, देखते हैं क्या क्या आया है। एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, Queen of Pentacles, Eight of Cups, 6 of Swords, King of Wands, 2 of Pentacles। इसको हम बॉटम की तरह यहाँ पे लेते हैं। तो अभी आप दोनों का जो सिचुएशनशिप है, आपको सबसे पहले एंजल नंबर 222 काफ़ी ज़्यादा दिख रहे होंगे, आपको 111 11 नंबर दिख रहे होंगे, 8888 भी आप लोगों को दिख रहे होंगे, 6666 या 6996 इस तरीके से भी आपको एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे क्या मैसेज है, द हैंग्ड मैन, ठीक है। अभी आप दोनों का रिश्ता कम्प्लीटली स्टक है, ठीक है। आप बिल्कुल जगल कर रहे हो उस रिश्ते में, इवन आप अपने पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, दैट्स वाई यू आर जगलिंग, ठीक है। एक तो आपके पर्सन, आपको ऐसा फील होता है कि ये पर्सन सिर्फ मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है, ये पर्सन मेरे साथ सीरियस नहीं है, ये चीज़ आपको वाइब्स आती है। एक तो आपके पर्सन ओवर अट्रैक्टिव है, जिसके लिए इनके तरफ लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, तो कहीं ना कहीं
आप एक जेलस एनर्जी में आ जाते हो। आप कभी कभी आप जेलस बिहेव करते हो, कभी कभी आप ओवर रिएक्ट कर देते हो कि ये पर्सन इतने लोगों के साथ बात करते हैं ऐसे वैसे, क्या पता किसके साथ इनका क्या हो। तो एक वैसी वाइब्स मुझे आ रही है, ठीक है। ये चीज़ अगर थोड़ा मतलब ऐसे ही पॉजिटिवनेस या थोड़ा वैसे वे में रहे तो ठीक है, लेकिन अगर ये चीज़ ज़्यादा ओवर पॉजिटिव हो जाती है तो ये भी गलत होते हैं रिश्ते के लिए, ठीक है। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट भी रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये भी मैं ज़रूर कहूँगी आजकल का जो लव है उसमें ट्रस्ट हो पाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज आजकल जो हालत चल रही है लोगों के बीच में तो वो मैं समझती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी एक वाइब्स भी बात होती है। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहूँगी, कोई भी चीज़ या कोई भी रिश्ते में आने से पहले जब तक आप श्योर नहीं होते हो तब तक मत आना, किसी को फॉल्स होप मत देना, ये एक चीज़ होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ बन रही है कि आपको ये चीज़ फील हो रहा है कि ये पर्सन तो इनके लाइफ में पता नहीं और कितने लोग होंगे, ये पर्सन इतने अच्छे दिखते, इतने गुड लुकिंग है। अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो भी फीमेल के लिए देख रहे हो तो भाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो कि ब्यूटी विद ब्रेन्स आपको लगेंगे कि ये ब्यूटी तो है ही, साथ में साथ काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो एक वैसी फीमेल की मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो एक सोलमेट वाला है, एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन आप लोग फील करते हो। आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे की तरह ही हो। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे अलग है ही नहीं, आप दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। तो एक वैसी वाइब्स आ रही है यहाँ पे। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जहाँ पे हो सकता है ये पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया था, ये पर्सन आपको छोड़ के आगे बढ़ गए थे, एंड इसलिए आप इनको इतना ज़्यादा प्यार करते हो जिसके लिए आप वो प्यार को अभी भी नहीं भूल पा रहे हो। कहीं ना कहीं ये कुछ लोगों के लिए मुझे 5-6 ईयर्स से ज़्यादा लग रहा है कि ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई है। अभी हर किसी के लिए भी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए है ये चीज़। आपका वो पास्ट काफ़ी ज़्यादा टफ रहा है जिससे आपने बहुत मुश्किल से मूव ऑन किया है, एंड अभी जब आपको ये चीज़ पता लग रही है कि वो पर्सन वापस आपके लाइफ में आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो। आपका दिमाग जैसे कि काम नहीं कर रहा है। एक तो आप उस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, दूसरा आप उनकी तरफ जा भी नहीं पा रहे हो। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ पे आप लोगों की। सी हैंग्ड मैन, आप लोगों को जैसे कि किसी ने ऐसे उल्टा लटका दिया है, आप लोगों का भी ये हालत है। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, साथ में कार्मिक चीज़ें भी रिलीज हो रही है, यस। यहाँ पे देखिए जब भी कार्मिक पैटर्न्स होते हैं तो भी हम लोगों से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसे सिचुएशंस डिवाइन खुद क्रिएट करते हैं ताकि आपको एक दूसरे की अहमियत हो, ये भी एक चीज़ यहाँ पे बनती है। तो वो भी मैं कहूँगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हर टाइम कोई सामने वाला ही आपके लिए खराब हो, वो भी चीज़ ज़रूरी नहीं है ना। हर टाइम वो सही हो वो भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैंने कहा है ना, हर चीज़ में बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ये चीज़ फील हो रही है। एक तो आपको कभी कभी ये रिश्ता सिर्फ अट्रैक्शन लगता है कि नहीं मैं अट्रैक्टेड ही हूँ उस पर्सन के ऊपर, फिर कुछ टाइम बाद लगता है कि अट्रैक्शन से ज़्यादा है, ये लव है, ये केयर है, ये एक पैशन है, एक मतलब ऐसा फायर है जो अब दोनों के अंदर है, ठीक है। तो वो चीज़ है। एंड अब दोनों में से एक काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव है तो वो अपने इंट्यूशन से सामने वाले का पता लगा लेते हैं। अभी ये आप भी हो सकते हो, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हो रही है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए आप दोनों में से जो फीमेल है वो कहीं हद तक जैसे कि मुझे यहाँ पे गुस्से में दिख रहा है। अगर आप फीमेल हो तो आप अभी उनसे जैसे कि मुंह फेर के बैठे हुए, आपको उनको भी देखना ही नहीं है। एंड अगर आपकी पर्सन फीमेल है तो वो अभी जैसे कि काफ़ी ज़्यादा एक अपने मतलब एक फेमिनाइन एनर्जी में है। मैं उसको स्टबर्न नहीं कहूँगी, ईगो नहीं कहूँगी, जैसे कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जी में है जहाँ पे वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, विच इज़ वेरी मच गुड, ठीक है। वो कोई ख़राब बात नहीं है कि आप अपने देखिए ईगो स्टबर्न होना ख़राब बात होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचना ये ख़राब बात नहीं होती है जो आपके ये पर्सन कर रहे हैं। बट स्टिल आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में जगल कर रहे हो, एक भी यहाँ पे पर्सन खुश नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं उनकी करंट एनर्जी। क्या इस रिश्ते में आगे कुछ बदलाव आएंगे? सॉरी गाइस, मेरी तबीयत इतनी भी ठीक नहीं है, स्टिल अभी वीडियो तो करनी है आप लोग के लिए। ओह वाह, पहला कार्ड ही आ गया, हेरोफेंट। मेरे व्यूअर्स की क्या करंट एनर्जी है, उनके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है। देखिए यहाँ पे हेरोफेंट आ रहा है, 4 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, डेथ आ रहा है, ओके।
आपके ये जो पर्सन है, इनकी करंट एनर्जी आपको लेके तो मुझे पॉजिटिव ही लग रहा है, ठीक है। जैसे कि ये पर्सन, कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँ कि यहाँ पे 2-3 एनर्जीज मुझे फील हो रहे हैं। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि इस वाले पाइल के जो भी लोग हैं उनका थ्रोट चक्रा काफ़ी ज़्यादा आई थिंक दिक्कत कर रहा है। मुझे अचानक से आप लोगों की रीडिंग शुरू करते ही थ्रोट में बहुत ज़्यादा मतलब ब्लॉकेजेस जैसा फील हो रहा है। प्लीज़ आप लोग अपना थ्रोट चक्रा मेडिटेशन किया करो रेगुलरली। काफ़ी ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही है रीडिंग करते ही आप लोगों के लिए। आपके जो पर्सन है, हो सकता है ये कोई स्पिरिचुअल हीलर हो, ये कोई ऐसी पर्सन हो जो कोई मेडिकल फील्ड से हो, कोई एचआर, कोई सीईओ, कोई एक ऐसे पर्सन जो काफ़ी हाई पोजीशन में हो, ठीक है। ये बैंकिंग सेक्टर में हो सकते हैं, ये बैंकर हो सकते हैं, कोई जज हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, कोई भी काउंसलर ये हो सकते हैं, ठीक है, कोई वेडिंग प्लानर हो सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी वाइब्स मुझे आपके पर्सन से आ रही है। तो आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं न्याय, जस्टिस, इन सबको बिलीव करते हैं। ये इतने ख़राब पर्सन नहीं है जितना आप लोग को लगता है, ठीक है। ये पर्सन ऐसे है इसलिए आपको थोड़ा पॉजिटिवनेस फील होता है, बिकॉज ये पर्सन लोगों से ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। इनके आसपास लोग काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। अगर ये कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पे ये लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, क्लाइंट्स आते हैं इनके पास, तो डेफिनेटली इनके पास लोग होंगे। इसलिए मैंने कहा ये कोई ऐसे काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं। दूसरी बात है, आप दोनों के बीच में है अभी लॉन्ग डिस्टेंस, तो उसकी वजह से भी आपके मन में ख्याल आ सकता है कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसी भी वाइब्स है कि आपके पर्सन की लाइफ में हो सकता है ऑलरेडी उनके लिए मैरिज प्रपोजल्स आए हैं, या ऑलरेडी उनकी मैरिज के लिए चीज़ें आगे बढ़ी है, या हो सकता है उन्होंने आपको कुछ ऐसी बोली है तो अभी ऐसी चीज़ें हो गई या आपको फील होता है कि ये कनेक्शन ख़त्म, इसमें अभी कुछ भी नहीं है। एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, उनकी ऑलरेडी पहले शादी हो चुकी है, तो इसके लिए आपको वो वाइब्स तो आती है, आपको वो कनेक्शन फील तो होता है, लेकिन आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि हाउ टू रिएक्ट, मैं अभी क्या करूँ इस कनेक्शन में। सेम गोज टू योर पर्सन, आपके पर्सन को भी लग रहा है कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है, इसमें अभी कुछ बचा नहीं है, एंड कहीं ना कहीं अभी ये रिश्ता जैसे कि पूरा रुक गया है। इस रिश्ते में बहुत टाइम से कोई हलचल नहीं है, इसमें ना कोई एक्शन हो रही है ना कुछ हो रही है। कुछ लोग बहुत सालों से इस रिश्ते का वेट कर रहे हो, लेकिन इस रिश्ते में आगे आपको फ्यूचर दिख ही नहीं रहा, बट स्टिल यू आर वेटिंग। आपको खुद भी नहीं पता कि आप वेट क्यों कर रहे हो इस रिश्ते में, ठीक है। और क्यूट मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है यहाँ पे, मतलब एक ऐसी वाइब्स आ रही है ना कि लव इज़ रियली अनकंडीशनल। वो किसी के हाथ पे नहीं होता है कि कोई जोर जबरदस्ती करके उसको एंड करे, तो इसलिए मुझे यहाँ पे हंसी आ रही है। आपके पर्सन ने हो सकता है इस रिश्ते को ख़त्म करने की कोशिश भी की है, वो इस कनेक्शन को पूरा एंड अप करके आगे बढ़ने की कोशिश किया था, लेकिन वो पर्सन नहीं कर पाए वो चीज़, बिकॉज सी दैट एंडिंग के बाद क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। कभी भी कोई एंडिंग इसलिए नहीं होता है कि आपका लाइफ ख़त्म हो गया, एंडिंग इसलिए होता है ताकि न्यू चीज़ों की बिगिनिंग हो पाए, एक न्यू बर्थ ले पाए। तो इस रिश्ते ने एक न्यू बर्थ ले लिया है ऑलरेडी, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी, अलग कोई चीज़ नहीं है। एंड सी, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उनके मन में एक एंजाइटी, स्ट्रेस, एक सैड एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, जहाँ पे अगर उनका मन करे तो वो अभी आपके पास आ जाए, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन अभी जो हो रहा है वो आपको सामने से बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ठीक है। एनर्जेटिकली वो चीज़, ओ माय गॉड, देखिए कार्ड जैसे कि खुद से निकल के इनको आना है। सी, द मैजिशियन आ गया है। तो यस, इस कनेक्शन में बिहाइंड द सीन मैजिक हो रहा है जो आपको भी नहीं पता। एंड आज हम लोग का टॉपिक क्या है, क्या डिवाइन टाइमिंग में ये पर्सन वापस आएंगे। ये भले ही वापस आए ना आए, इनको डिवाइन खुद लाएंगे, इनको डिवाइन खुद लाएंगे, एंड इस एनर्जी में लाएंगे कि ये कंप्लीटली बदल के, ये पर्सन कंप्लीटली बदल जाएंगे। पहले आप लोग के सेपरेशन के टाइम ये पर्सन जैसे थे ये बिल्कुल वैसे नहीं रहेंगे, ये कंप्लीटली बदल जाएंगे, इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। एंड ये पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ से कनेक्शन है, आप दोनों का सोल कनेक्शन है। माइट भी आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, माइट भी आप दोनों सोल कनेक्शंस है, कुछ हायर कनेक्शंस आप दोनों का है, ठीक है, जिसके लिए रिश्ता आपके लाइफ में वापस आएगा।
मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन ऑलरेडी आपके लाइफ में आ चुके हैं, आपको ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोग कंफ्यूज्ड हो, आप लोग एक्शन नहीं ले पा रहे हो। मुझे ऐसी वाली वाइब्स आ रही है। तो चलिए आगे और देखते हैं इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है। सी ये पर्सन आपको ना अपना डेस्टिनी मान चुके हैं। यहाँ पे जो इन्फिनिटी का साइन है, ये जैसे कि मुझे एक एबंडेंट, एक मतलब ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कि ये कंप्लीटली डेस्टाइन है, जैसे कि द पर्सन इज सॉर्टेड कि आप ही हो। तो एक वैसी वाइब्स मुझे इनसे आ रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन आप लोगों के लिए क्या है, आप लोगों के लिए ऑफर्स है, न्यू ऑफर्स है, न्यू लोगों से आप मिल रहे हो। इसके लिए आपको ऐसा लग भी रहा होगा कि पास्ट के पर्सन को मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ, क्या पता वो वापस से चले जाए, वापस से वो मुझे बैक स्टेप कर दे, चीट कर दे। तो एक वैसी एनर्जी आपके मन में आ रही है। कुछ लोग अभी भी काफ़ी यंग एनर्जी में, काफ़ी यंग एज में है, अर्ली 20s में हो सकते हैं। 19 आप लोगों का एज हो सकता है, 18, 19, 22, 24 ऐसे एजेस में भी आप लोग हो सकते हो। तो इसलिए अभी तो आप लोग का समय नहीं हुआ है इतना कि आप एकदम फुल्ली पूरा मैच्योर्ड होकर डिसीजन लो। नो, अभी भी टाइम है, तो थोड़ा टाइम दीजिए इस रिश्ते को, बहुत ज़्यादा फोर्स मत कीजिए इस पर्सन को, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है। यस, ये पर्सन अभी जानबूझ के भी आप लोगों से दूर है, बिकॉज ये जब आपके पास आते हैं, जब आपसे बात करते हैं, तो ये अपने इमोशंस को नहीं रोक पाते। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि ये पर्सन ने जैसे कि जानबूझ के आपसे, इस पर्सन अभी दूर है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जो नो कॉन्टैक्ट मैन, कुछ लोग हो सकता है जानबूझ के भी दूर है। 4 ऑफ कप्स आया है। मैंने बोला था ना कि आपके पर्सन ने हो सकता है आप लोगों को ऑफर भी किया है सामने से, लेकिन आप लोगों ने ठुकरा दिया उस ऑफर को, आप लोगों ने देख के भी अनदेखा कर दिया, बिकॉज आप पास्ट की चीज़ों में फंसे हुए हो, आप पास्ट से नहीं निकल पा रहे हो। आपका मन वही पास्ट के 3 कप्स में लगा हुआ है जो हो गया है, जो ऑलरेडी बीत गया है। आप पास्ट से निकल नहीं रहे हो, तो आप फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को कैसे लोगे। सबसे पहले अपने ऊपर काम कीजिए, थोड़ा ग्राउंडिंग कीजिए, हार्ट चक्रा को बैलेंस कीजिए, बिकॉज आप इमोशनली बैलेंस नहीं हो। जब तक आप लोग इमोशनली बैलेंस नहीं होंगे, यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग। आप अभी उस पर्सन को आपने ठुकरा दिया है, जो चीज़ मुझे यहाँ पे देखने को आ रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये पर्सन जैसे कि काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी जेन्युइन पर्सन है, इस पर्सन के ऊपर ज्ञान की कोई कमी नहीं है। पर्सन काफ़ी ज्ञानी मुझे लग रहा है, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन लग रहा है। सी जो एक ऐसे व्यक्ति है जो एक हेरोफेंट का किरदार में है, तो ये पर्सन कैसे हो सकते हैं। ऑफकोर्स एक काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन, जहाँ पे देखिए बड़े बुजुर्ग भी आके इनसे गाइडेंस ले रहे, तो आप खुद देखिए कि ये कितने नॉलेजेबल पर्सन है। तो ऐसे पर्सन को आप कैसे ठुकराओगे, राइट। तो डिवाइन टाइमिंग तो होनी ही है, डिवाइन टाइमिंग में तो चीज़ें वैसे भी होंगी। तो अब हम आते हैं मुद्दे में, तो क्या ये पर्सन आपसे शादी करेंगे। तो पहला 2 कार्ड देखिए, हेरोफेंट एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यस, मैंने कहा ही है स्टार्टिंग में कि यस, ये पर्सन आपसे शादी करेंगे, इनका इंटेंशंस आपके साथ मैरिज करना ही है, आपसे भाग जाना नहीं है, ठीक है। एंड जिनके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, मैं उनके लिए कह रही हूँ, जिनके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, उनको मैं यही बोल रही हूँ कि ये रिश्ता कहीं ना कहीं अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें आगे कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे। एंड उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ये जनरल रीडिंग से नहीं होगी, इसके लिए आप लोग अपनी खुद की पर्सनल रीडिंग्स कर लीजिएगा, जहाँ पे भी आप लोग कंफर्टेबल हो। बिकॉज ऐसी चीज़ें जनरल रीडिंग से भरोसा करके आप लोग बैठे रहोगे एंड ये तो आपकी प्रेडिक्शन है भी नहीं, तो ऐसे आप लोगों को दिक्कत होगी। तो जो लोग स्पेसिफिक कोई मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं, दे शुड गो फॉर देयर ओन पर्सनल रीडिंग्स, ठीक है। वो चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी, जब भी हो पाए कीजिए। 111 एंजल नंबर आपको दिखेंगे, 9999 दिखेंगे। तो एक कार्मिक साइकिल की एंडिंग होगी। पेज ऑफ कप्स। यस, ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, ये पर्सन आपको ऑफर करेंगे, एंड जिनको ऑफर ऑलरेडी कर दिया है, जिन्होंने ठुकराया है, तो उनको मैं और क्या कह सकती हूँ। आप खुद को हील करो, बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट। एंड ये कनेक्शन तो आपके लिए डेस्टाइन है, ये कनेक्शन आपका रहेगा, लेकिन ये रहेगा, इसके लिए आप इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे तो वो भी गलत है। तो मैं देखती हूँ कि ब्लॉकेजेस इस रिश्ते में आप लोगों की तरफ से आ रही है कि इस पर्सन की तरफ से आ रही है, जिसके लिए आपकी मैरिज के लिए चीज़ें आप लोग रेडी नहीं हो पा रहे हो मैरिज के लिए। Not my type. Be open to different types of people because you may be surprised who you find. Okay. तो यहाँ पे एक पर्सन कोई ऐसे है जो ओपन अप नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये मेरे टाइप का नहीं है, एंड अगर हो सकता है आप दोनों के बीच में सी हेरोफेंट है, तो कोई कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन डिफरेंस है, तो आपको लगेगा कि मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो शी इज़ नॉट माई टाइप, ही इज़ नॉट माई टाइप। तो ऐसी बात नहीं है, आपके टाइप की वजह से नहीं होता, ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं, तो इसको आप डिनाई नहीं कर सकते।
सकते हो। तो आप कहीं ना कहीं डिनायल एनर्जी में हो, जो मुझे यहाँ पे ज़्यादा फील हो रहा है। टू रिस्की, यस, वही मैं कह रही थी। आप लोग को लग रहा है दिस कनेक्शन इज टू रिस्की फॉर यू। इट्स नॉट रिस्की डियर, इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, दिस इज डेस्टाइन लव। तो हाउ कैन दिस बी डियर रिस्की? यू फील इट, it's not worth the risk, but opening your heart is a risk worth taking. yes, अपने दिल को खोलिए, उसको, उसके दिल का चाबी को ढूंढिए, अपने दिल को खोलिए, तभी आप लोग एक्सेप्ट कर पाओगे चीज़ों को, वरना नहीं कर पाओगे। यानी ये आप लोगों के लिए ही मैसेजेस है। फेटेड टू बी अलोन, आपने ये ठान लिया है कि मुझे तो अकेले ही रहना है, मुझे तो अकेले ही मरना है, ये एक चीज़ है। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपको डिवाइन दे रहा है, तो वाई यू आर मेकिंग सिचुएशन सो हार्ड, वाई यू आर मेकिंग इट टू हार्ड? सी, इस पर्सन के साथ आपका आगे फ्यूचर है, एक ब्यूटीफुल फैमिली है आप लोगों का, देन वाई यू आर जस्ट क्रिएटिंग कैओस इन दिस रिलेशनशिप? बिकॉज कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप लोगों से हो रही है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये चीज़ें हो रही है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, राइट। यही चीज़ें हैं। एंड रहा मैरिज का सवाल, तो कब तक हो सकता है? एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस, मैरिज तो होगी आपके इस पर्सन के साथ, एंड यस, दिस इज अ डेस्टाइन रिलेशनशिप। तो यस, मैरिज में भी 10 ऑफ पेंटिकल्स आया, तो पेंटिकल्स ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम दिखाता है, थोड़ा लेट दिखाता है, ठीक है। तो हो सकता है 1-2 साल आपको लगे, या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप जल्दी अवेकन हो जाते हो तो ठीक है, अगर आप लोग चीज़ों को डिनाई करोगे तो ये साल भर साल आगे बढ़ता जाएगा। तो क्या आप लोग वो चाहते हो कि साल भर साल आप ऐसे फंसते रहो इसी पर्सन के साथ? नो, राइट। तो प्लीज़ एक्सेप्ट जो डिवाइन कह रहे हैं। यहाँ पे जजमेंट आया, डिवाइन खुद आपको रास्ता दिखा रहे हैं इस पर्सन के लिए, बट द थिंग इज यू हैव टू एक्सेप्ट। एंड जिनका भी जो भी कनेक्शन ये आगे बढ़ेगा उसके लिए अभी कुछ महीने लगेंगे, ठीक है। जो भी लग रहा है मुझे 10 महीने से ज़्यादा ही लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, ठीक है। बिकॉज अभी समय आप लोगों का मतलब ऐसा चल रहा है ना कि कुछ चीज़ें आप लोग खुद भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो इसके लिए साल, 2 साल, 3 साल लगना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स आए, लेकिन आगे इस रिश्ते में सेलिब्रेशन है, खुशियाँ है। मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 3 साल, 3 साल में ये रिश्ता फलेगा फूलेगा, लेकिन वही है ना, माइट भी इतना साल नहीं भी लग सकता है, उससे ज़्यादा भी। मैं तो बस एक मैक्सिमम मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अगर आप लोग अभी से अपने आप को हील करते हो तो ये जल्द से जल्द ठीक होगा, वरना ये लंबा खींचेगा। अभी लंबा खींच के कितने साल हो सकते हैं? बहुत साल भी हो सकते हैं, 7-8 साल भी हो सकते हैं, 10 साल भी हो सकते हैं, वी नेवर नो, राइट। तो इसलिए मैं ये आप लोग को डरा नहीं रही हूँ, मैं बस ये बोल रही हूँ कि आप खुद के ऊपर काम थोड़ा तो कर लो। जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक आप यूनिवर्स से कैसे मांगोगे कि मुझे हर चीज़ बेस्ट चाहिए, अगर आप खुद ही बेस्ट डिजर्व करने के लिए अभी आप एक्शन ही नहीं लोगे तो, ठीक है। तो चलिए यहाँ से एनर्जी ऑरिकल से देखते हैं कि क्या है। मैजिशियन एंड द मिरर, यस, अपने मैजिक को पहचानिए, जो पावर है उसको पहचानिए। सी 53 एज अगर किसी की हुई है, भाई मुझे नहीं पता, बिकॉज बहुत एज के लोग मेरे पास आते हैं मैरिज प्रेडिक्शन के लिए, तो माइट भी अगर आपकी एज 53 भी हो गई, अगर आप लोग खुद सेकेंड मैरिज के लिए देख रहे हो, तो देखिए क्या हो रही है आपकी सिचुएशन। मैंने कहा है ना, जिनको सेकंड मैरिज के लिए चीज़ें दिखनी है तो आप लोग प्लीज़ अपनी खुद की चीज़ें कीजिए। स्टॉर्म वार्निंग, एक पॉजिटिव टावर मोमेंट आएगा। एंड सी अगेन 10 नंबर ही आया है, 10 एंजल नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आफ्टर 10 मंथ्स, मैंने कहा भी था 10 मंथ्स के बाद ये चीज़ें आप लोग के शिफ्ट होंगी, यानी यहाँ पर 10 नंबर भी आया। वुमन होल्डिंग ए हर्ट, अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हो तो वो अभी भी आपके लिए ही रुके हुए हैं। तो ऐसे इंसान को आप कैसे रोक के रख सकते हो? अपने आप को ओपन अप कीजिए डियर, ताकि आप लोग जल्द से जल्द इस पर्सन की पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाओ। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ओके, तो फाइनेंशियली अभी काफ़ी ज़्यादा आप लोग ड्रेन फील कर रहे हो, आपके फाइनेंसेस ठीक नहीं है, तो आप ऐसे कनेक्शन को रोक रहे हो, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जो अगर आप फाइनेंसेस के साथ जोड़ दोगे तो इसमें आपको कभी सक्सेस मिलेगा ही नहीं। बिकॉज फाइनेंसेस आपके टफ स्टेबल होगा जब आप स्टेबल होंगे, जब आपके चक्रास ओपन होंगे, जब आप कंप्लीटली अलाइंड होंगे। बहुत लोगों को चक्रास के बारे में नहीं पता। जब आप फुल्ली अलाइंड होंगे ना, आप ज़्यादा चीज़ों को प्रैक्टिकल करके चलोगे, ना आप ज़्यादा चीज़ों में इमोशनल होके चलोगे। जब आप एक बैलेंस में आ जाओगे तो आपका मनी फ्लो भी ठीक रहेगा, आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, आपके मनी फाइनेंसेस सही होंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन इम्पॉर्टेंट मैसेज बहुत लोगों की, आफ्टर मैरिंग दिस पर्सन आपका लक खुलने वाला है। तो नाउ इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, दिस इज जस्ट अ जनरल रीडिंग, ठीक है। तो चलिए अभी हम लेते हैं एक लव मैसेजेस कि आपके
पर्सन आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं। जो भी मैंने यहाँ पे कहा क्या ये बात सच है। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। सी आपके पर्सन खुद ही बोल रहे हैं कि मुझे उस टाइम इतना समझ नहीं आया था कि ये कनेक्शन इतना भी टफ होगा कि मैं आपसे मूव ऑन। मैंने कहा था ना कि आपके पर्सन शायद आपसे जानबूझ के उन्होंने मूव ऑन किया था, उनको लगा था कि ये कनेक्शन खत्म हो गया है। मुझे इसलिए तो हंसी आ रही थी। मैंने कहा था ना कि इतना आसान नहीं है लव को ख़त्म कर पाना। जो आपके पर्सन को रियलाइज़ हो गया, आई लव यू अनकंडीशनली। यस, ये पर्सन आपको अनकंडीशनल लव करते हैं। अभी क्या आ रहा है, समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं एंड रात भर कभी ये जग के आपके बारे में सोचते रहते हैं। तो इतने ब्यूटीफुल पर्सन को आप कैसे मिस कर सकते हो। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। ये पर्सन आपसे अभी भी साइन की उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। तो क्यों नहीं दे रहे अपने पर्सन को एक साइन, दे तो दीजिए एटलीस्ट। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। अगर आपका नाम कोई इनके सामने लेते हैं तो ये रिएक्ट नहीं करते हैं। बस दिस पर्सन स्टिल मिसेज यू। बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको मिस करते हैं। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्टेड है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस। मैंने कहा था ना, जो भी टाइमिंग सेपरेशन हुई थी, दैट टाइम इज़ नॉट राइट एट दैट टाइम। ठीक है, मैंने कहा ही है कार्मिक पैटर्न्स ये सब जब होना होता है तो कुछ नहीं देखा जाता है, बस एक सेपरेशन होती है। बस कार्मिक चीज़ें रोल प्ले कर देती है। ठीक है, जो आपके हाथ में भी नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। तो दैट्स व्हाट आई हैव टू टेल इन दिस रीडिंग। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर रीयूनियन लिखिए। आई क्लेम माई रीयूनियन विथ माई पार्टनर। उनके आप इनिशियल्स भी लिख सकते हो, जैसे आप लोग को ठीक लगे आप लोग क्लेम कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।